तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर फीलिंग वेल, स्टेइंग सेफ एंड हेल्दी। तो करवा चौथ का फेस्टिवल आ गया। ये मैंने प्रीटी से करवा चौथ लुक क्रिएट किया है और मैं आपको फुल मेकअप डिटेल्स बताती हूँ मैंने क्या कुछ कैसे किया, ताकि आप भी मेरी तरह से क्यूट से और प्यारे प्यारे दिख सको। और मेरा आपको ये लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत मेहनत की है मैंने, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना बहुत सारा। और ये मेकअप बहुत गाइस, ये मेकअप जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसके लिए भी हो सकता है, आप सब कुछ कर सकते हो। इसके लिए मैंने ऐसे तो कैसे सेट करके लगा लिया है। ये बहुत इजी होता है। हेयर पिन्स हो गए, मेकअप ब्रश हो गया, सेफ्टी पिन, ब्लशर, हाइलाइटर और यहाँ पे मॉइस्चराइज़र। मेरी ड्राई स्किन है तो उस अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। और मेकअप बहुत इजी सा है। और ये सनस्क्रीन थी और ये प्राइमर था। प्राइमर मेकअप के लिए बहुत कंपल्सरी होता है, हर किसी के पास होना चाहिए, नहीं है तो स्किप कर सकते हो, बट होना कंपल्सरी है। मस्कारा है, फाउंडेशन है, और फिर देखो फिर आगे आगे मैं आपको वीडियो में क्या दिखाती हूँ। ऐसे सेट करके बहुत वो स्पंज है, आईलाइनर है, लिप लाइनर है, और ये साड़ी है मेरी, और ये इयरिंग्स है, ये बन है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, बैंगल्स है, चूड़ियाँ। सब कुछ ऐसा कर लो तो मेकअप करने में बहुत ही आसानी होती है। और वो मैंने वैसलीन रखा था लिप मॉइस्चराइज़र करने के लिए। और ये हेयर बैंड है, मैं इससे लुक क्रिएट करूँगी। बाकी आपको दिखाती हूँ मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या कुछ कैसे यूज़ किया है। तो आप मेरे को देखकर अपना प्यारा सा करवा चौथ लुक क्रिएट कर सकते हो। जिसको बिल्कुल मेकअप नहीं आता वो भी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ मैं सब कुछ सेट करके ऐसे बैठ गई थी। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये गाइस मेरी ड्राई स्किन है तो मैं उसके अकॉर्डिंग, और आपका जैसे बजट हो, जैसे आप अफोर्ड कर सको, मतलब वैसे प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट आप उस टाइप का कर सकते हो। ऐसा नहीं है सेम ब्रांड का लो, बहुत कॉस्टली लो, कैसी लो, जैसा आपका बजट आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हो। जो आप मतलब ले सको, कोई दिक्कत ना हो। ऐसा भी नहीं कि एक बार ले लो और फिर 4 दिन पछताना पड़े या कुछ भी। तो आपको जो सूट करे, जो ब्रांड अच्छा लगता है उसको करो। मैं कोई रिकमेंडेड नहीं कर रही, आप वही यूज़ करो। और फिर उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाई थी। गाइस सनस्क्रीन बहुत कंपल्सरी हो गया आजकल की रूटीन लाइफ में, बिकॉज ऐसा है नहीं कि सब घर में रहते हैं, इतना मेकअप शूट कर रहे, कंपल्सरी है। मतलब ऐसे ऑफिस हो गया, कुछ हो गया, मोस्टली सबको अच्छा और ऐसे मतलब ऐसा बहुत क्रिएटिव सा दिखना होता है। तो उसके लिए आपको डार्क स्पॉट्स ना हो, या फिर मतलब ऐसे डार्क लाइन, अंडरलाइंस ये सब ना पड़े, तो उसके लिए कंपल्सरी हो जाता है। और फिर मैंने उसके बाद लगाया था प्राइमर। गाइस मैं इसमें अभी एडिटिंग कर दूंगी, मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या कुछ लगाया और कैसे। फिर मैंने प्राइमर को अच्छे से वो किया। प्राइमर लगाने से फेस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और बहुत स्मूथ सी स्किन हो जाती है। ऐसे फिसलो सिल्की सिल्की टाइप का फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। तो बहुत कंपल्सरी होता है वो लगाना। और इसको अच्छे से लगा के ना थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है फेस पे लगाओ, नेक पे और कान के पास भी उसको अच्छे से कर लो। फिर मैंने वैसलीन ली और लिप्स को मतलब मॉइस्चराइज़र कर लिया। ऐसे मॉइस्चराइज़र कर लो लिप, तो लिपस्टिक फटती नहीं है, मतलब ऐसे क्रैक सा नहीं पड़ता बीच में, बहुत सॉफ्ट और स्मूदी सा हो जाता है। तो वो कंपल्सरी होता है। उसके बाद फिर मैं फाउंडेशन लगा रही थी। फाउंडेशन को मैंने हाथ में लिया। वैसे आपको ऐसे नहीं करना, अपने स्किन से एक कलर लाइटर फाउंडेशन हमेशा यूज़ करते हैं। फिर स्पंज, वैसे मेरे पास एक ही है, वैसे मेरी स्किन से वो डार्क ही कलर, बट मैंने वही यूज़ कर लिया। फिर मैं इसको ऐसे मिरर में लेके लगा रही थी, फिर उसको अच्छे से सेट कर रही थी। आप इसको लगाने के बाद जहाँ पे आपको डार्क स्पॉट ज़्यादा या अंडरलाइन या ब्लैक से पिंपल्स या किसी चीज़ के दाग धब्बे ऐसे कुछ पड़े तो आप करेक्टर या कंसीलर यूज़ कर सकते हो। तो आप देख ही रहे होगे मेरे फेस पे ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं वो नहीं करती, इसके बाद स्किप कर देती हूँ और ना कंटूर लगाती हूँ। तो मैं ये बहुत न्यूली मैरिड, मतलब ऐसे बहुत यूनिक सा, और ऐसे बहुत मतलब ऐसे हर कोई ये मेकअप कर सके तो उसके अकॉर्डिंग ये मेकअप है। आपको करवा चौथ या किसी वोकेशन के लिए ऐसे तैयार होना है तो उसके लिए मैं सिंपल सा ऐसे लगा रही हूँ। बाकी आपको अगर पसंद है तो आप इसको पहले फाउंडेशन लगा लेते हैं, उसके बाद कंटूर या करेक्टर या कंसीलर यूज़ करते हैं। तो बाकी मेरा इसी से काम हो जाता है, तो मैं यही लगा लेती हूँ। बाकी आप लगा सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। उसके बाद मैंने ये ऐसे सेट कर लिया फटाफट। आपसे जितना जल्दी नहीं करना, बहुत अच्छे से सेट करना होता है, कहीं से ऐसे बीच से दिखे ना या कहीं रह ना जाए। सेट ये मतलब फेस का जो सेटिंग वो होता है,
मतलब यही मेन होता है। अगर ये अच्छे से सेट हो गया तो आपका मेकअप बहुत ही ग्रेसफुल और ये बहुत ऐसे खिल के आने वाला है। तो ये सेट करना बहुत अच्छे से बहुत कंपलसरी होता है। नेक पे भी अप्लाई कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना फेस बहुत गोरा गोरा दिख रहा और नेक ऐसे वो बड़ा हो, तो कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद फेस पाउडर या आप लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो। मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही थी, वैसे फेस पाउडर वो कॉम्पैक्ट पाउडर लूज़ पाउडर, उससे अपने बेस को अच्छे से सेट कर लो। मैं तो ऐसे फटाफट कर रही थी गाइज़, आप उसमें टाइम दे सकते हो, क्योंकि मैं अगर आराम से करूँ और वीडियो शूट करूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग भी देखोगे नहीं। वैसे हो जाता है नॉर्मली, इससे भी सेट हो जाता है और अच्छा लुक आता है काफ़ी। गाइज़ ये देखो मैंने ये सेट कर लिया। वो कैमरे में इतना हाई क्वालिटी का फ़ोन नहीं है मेरे पास कि इसमें थोड़ा सही दिखे, बाकी बहुत अच्छा लुक लास्ट में करके आया था। फिर मैं ऐसे नेक पे लगा रही थी लूज़ पाउडर। मैं ऐसे पहले मैंने सोचा ड्रेसिंग टेबल के पास जाके बाद ऐसे मेकअप करते या वीडियो शूट करते, फिर मेरे को लगा यार छोड़ो, आराम से बैठ के तसल्ली बख्श वीडियो बनाई जाती है, ताकि आपको भी ऐसा ना कहीं मैं खड़े होकर बना रही तो आप भी खड़े होकर करने लग जाओ, मन मन में गालियाँ देने लग जाओ। तो ऐसा नहीं था। बाकी आगे देखो, उसके बाद मैंने क्या लगाया था गाइस, मैं उसको रख रही थी, वो मैंने ऊपर ही रख दिया, वो बंद ही नहीं हो रहा था, 5 घंटे उसी में लगी हुई थी। उसके बाद मैं इसमें से ब्रश ढूंढ रही थी आई मेकअप करने के लिए। आई मेकअप मैंने पिंक और सिल्वर या गोल्डन, आई थिंक गोल्डन वो सिमर सा अप्लाई कर लिया था। ब्रश 2 तरह के होते हैं। आई लैसेस के नीचे ना गाइस अगर कलर फिर कर दो तो बहुत आईज बहुत ग्रेसफुल और अलग, मतलब बहुत यूनिक सी लगती है, बहुत ज़्यादा ही फेस आपका अलग हो जाता है डेली या रूटीन लाइफ से। अगर मेकअप में आई लैसेस और नीचे मतलब आप कलर फिल कर लो तो मैंने वो मेकअप करना स्टार्ट किया। उसको मतलब जो भी आई मेकअप करो ना, बहुत अच्छे से उसको मतलब ऐसे स्मच कर लेना चाहिए कि पता ना चले या लगे नहीं कि जगह, मतलब ऐसा लगे कि बस वो मतलब वो आपका स्किन में एकदम मतलब छिप गया है, बिल्कुल स्किन है वो, ऐसा लगे ना कि आप वहाँ पे कुछ अप्लाई किया। तो बहुत अच्छे से स्मच करने की ज़रूरत होती है। मतलब आई मेकअप में यही कंपल्सरी। अगर आपको ब्रश चलाना आ गया तो समझ लो मेकअप आ गया। ब्रश वैसे मतलब खुद से तो वैसे मुश्किल होती है, बट काफ़ी लोग कर लेते हैं और अच्छा कर लेते हैं, पर आप कोशिश करोगे तो आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मेकअप आर्टिस्ट है या कुछ वैसे वही करेगा, हम भी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। खुद को किसी से कम क्यों ही समझना। उसके बाद फिर मैंने ऐसे किया और गैस यहाँ पे क्रीज बनी होती है, आईज में क्रीज बनी होती है, वहाँ पे इसको मतलब ऐसे बिल्कुल आँखों को जैसे वो होता है ना, वो खुद जाके वहीं सेट होगा। तो वो चीज़ भी रहती है, वो खुद ही सेट हो जाता है। वो देखो गैस मैं जैसे हिला रही हूँ ना यहाँ पे, तो ये करके आप ऐसे कर सकते हो खुद, मतलब बहुत अच्छा सा सेट हो जाता है। उसके बाद जब थोड़ा सा बाहर निकला, आप सोच रहे हो आपका आई मेकअप जो इधर मतलब फैले ना या तिरछा ना हो, बिल्कुल सेट हो, तो आप वहाँ पे सेलो टेप लगा सकते हो या फिर उसको मतलब बाद में साफ़ कर सकते हो। वैसे तो सेलो टेप लगा लो तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, इधर उधर नहीं होता, वो लाइन सी बन जाती है बिल्कुल, तो उससे ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप न्यू हो तो आप वो चीज़ कर सकते हो, बाकी जो डेली या रूटीन लाइफ में करते हो उनसे तो वो उनको हैबिट होती है, फिर वो कर लेते हैं। फिर मैं हैंड से ही सिमर लगा रही थी गोल्डन कलर का, फुल आइज़ पे नहीं लगाया था, लास्ट के कॉर्नर पे लगाया था। हाँ, फिंगर से ही मैंने कर लिया था। गाइज़ आपको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं खुद कर रही थी, मिरर से छोटू सा मिरर था तो उसमें दिख भी नहीं रहा था। और उसके बाद मैंने ये कुछ लगाया, इसको अच्छे से बार बार, एक में लाइट एक में डार्क हो रहा था, इसलिए बार बार मुझे ऐसा अप्लाई करना पड़ रहा था। उसके बाद देखो आगे आगे आप देखते रहो मैं क्या क्या करती हूँ कारनामे। बाकी आपको इतना सा परफेक्ट फेस बेस बनाना कैसा लगा, और मैं कहीं आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने पहले क्या लगाया है, तो फिर मैं इसमें लिख दूँगी, आप मेकअप करते हुए मेरी वीडियो को ओपन करके रख सकते हो तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या यूज़ किया है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी आपको, जिससे प्रॉब्लम ना हो मेकअप करने में। ये न्यूली जिसको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता, करवा चाहते हैं किसी वोकेशन पे रेडी होने के लिए, वो मेरे चैनल को फॉलो कर सकता है मेकअप के बेस में। और हेयर स्टाइल बहुत खास नहीं बनाती बट बना लेती हूँ। फिर मैं आई लैसेस के लोअर बेस पे अप्लाई करी थी पिंक ही कलर का थोड़ा सा। उसके बाद मैंने इसमें काजल लगाया था और कॉर्नर पे हाइलाइटर लगाया था।
हाइलाइटर से बहुत मतलब ऐसे आइज़ को ना एक नया ही लुक, यूनिक सा, बिल्कुल ही ग्रेसफुल, मतलब हाईलाइट होती है आइज़। हाइलाइटर से आइज़ भी हाईलाइट हो जाती है, तो बहुत ही यूनिक सा लगता है। फिर मैं एक आइज़ में तो कर चुकी थी, दूसरे में करी थी। और गाइस आज जब ब्रश ना ऐसे मतलब उसमें आई मेकअप का जो आई शेडो होता है उसमें जब डीप करते हो ना, तो उसको जो मतलब उसकी प्लेट होती है उस पर एक दो बार से टन टन कर देना चाहिए कि उस पर एक्स्ट्रा ना लगाओ, ऐसे हो ना कहीं वॉक में गिरे या कुछ वैसे ऐसे दर मतलब ऐसे अलग सा लगे कि ऐसे कुछ लगे आपको, कुछ कैसे बताऊं, बस आप समझ जाओ, मुझे बताना नहीं आ रहा है। तो फिर ये कुछ ऐसे था। उसके बाद देखो गाइस क्या होता है, फिर मैं ये देखो शायद हाइलाइटर लगा रही हूँ यहाँ पे, फिर मैं काजल लगा रही थी यहाँ पे। उसके बाद मैं काजल लगा रही थी। काजल वैसे लगा लेना चाहिए बट बहुत नुकसान करता है आजकल आइज़ के लिए, बट एक दिन दो दिन से नहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा तो लगा लेना चाहिए। उसके बाद मैं ये आईब्रो सेट करी थी, पहले उसको मैंने सेट किया, फिर इसी पेंसिल से ही मैंने फिल कर लिया था। ये मैंने एक साइड इसमें ब्रश होता है, दूसरी साइड इसमें कलर होता है काजल टाइप या उसको फिल करने वाला, तो मैं उसी से उसको अच्छे से सेट कर रही थी। आप इसका एक लिक्विड सा आता है वो ले सकते हो, किसी भी कलर का आता है, ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक, जैसे आपको यूज़ करना हो, जैसे आपको शेप देनी हो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। और आपको जो अच्छा लगे, जितना लाइट, जितना डार्क, जितना लॉन्ग शॉर्ट, आप उस अकॉर्डिंग शेप दे सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे मैंने कि आपने डिटो वैसे ही कॉपी करनी है, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसे क्रिएट कर सकते हो। जितने अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ या आपकी ड्राइंग या वो है, आप उतना अच्छा शेप दे सकते हो, आप उतनी ही ज़्यादा प्रीटी लगने वाले हो। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे कर रही थी बट ज़्यादा अच्छा से नहीं बना था क्योंकि मेरी थ्रेडिंग बनवाने के लिए रेडी थी बट मैं नहीं रेडी थी, तो फिर उस टाइम पे बनी नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही कर लिया था। उसके बाद दूसरी आइज़ में भी मैं अप्लाई कर रही थी, कुछ ऐसा हुआ था। अब आप बताना अच्छा हुआ था, परफेक्ट जैसा होना चाहिए कि नहीं हुआ था। अब ऑलरेडी मेरी वैसे ही बहुत डार्क है बट फिर भी मैं और डार्क करने में लगी हुई थी कि थोड़ी और ज़्यादा हाईलाइट हो जाए। उसके बाद गाइज मोस्टली मेकअप डन था, बहुत हल्का सा हल्का फुल्का उसके बाद बचा था। फिर मैं क्या लगा रही थी उसके बाद गाइज देखो, फिर से दूसरी वाली आइज़ में काजल लगाने लगी थी। एक में लगा के रुक गई थी कि पता नहीं लगाया नहीं था, ऐसे ब्रश से पता नहीं चल रहा है बट आप लगा सकते हो गाइज। जब काजल ही लगा रही हूँ, मैंने उस टाइम पे नहीं लगाया होगा तो लगा रही थी, या फिर अच्छे से नहीं लगा होगा इसलिए दोबारा रिपीट करने में लगी हुई थी। और गाइस फिर उसके बाद मैंने फिर से अपना आई पैलेट उठा लिया और इसमें से हाइलाइटर निकाल रही हूँ ऐसे कॉर्नर पे लगाने के लिए। देखो मैं कैसे ट्रिक अपने करती हूँ, वो जो सेंटर का होता है ना, ऊपर और नीचे, मतलब ऐसे वी शेप का दोनों साइड लगाना होता है, तब जाके आइज़ को यूनिक और हाईलाइट जैसा हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर मैंने वो बार बार ऐसे डिप करना पड़ रहा था क्योंकि बहुत कॉर्नर पे लगा था। ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत संभल के करना पड़ता खुद से, तो वैसे दूसरा कोई अगर आप आइज़ क्लोज करके भी कर सकते हो, पर खुद से ऐसे आइज़ खोल के करना पड़ता है और वो आँख में चले जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, इसलिए बहुत केयरफुली आई मेकअप करना पड़ता है। और जिसकी आइज़ वीक है उसको तो बहुत दूर रहना पड़ता है, बट फिर भी क्या करें, अगर शौक भी होता है, सुंदर भी लगना होता है, तो बहुत केयरफुली करो। ऐसा ना कि वो आइज़ में जाए और आपको कोई इफ़ेक्ट करे, तो फिर कहीं प्रॉब्लम, थोड़े से एक दिन अच्छे लगने के चक्कर में और कुछ ऐसे वो हो, तो बहुत केयरफुली करें, मतलब आइज़ में ना जाए, जितना कोशिश हो सके ना जाए तो अच्छा है। फिर मैं लास्ट में जाके ब्लशर लगाई थी, मेरी साड़ी पिंक थी तो मैं पिंक ही ब्लशर लगा रही थी। ऐसे गाइस जैसे पाउट सा बना लो तो जो आपके फेस का सर्कल होता है वो ऐसे खिल जाता है, या स्माइल करते हुए आप उसको कर सकते हो। ऐसे यहाँ गाल से फिर मतलब ऐसे आइज़ तक ले जाना होता है, तो बहुत नेचुरल सा मेकअप सेट या बेस बन जाता है। आप जिस तरह का मुंह बना सकते हो उस तरह का बना लेना, मेरी कॉपी मत करना, मेरी कॉपी मत करना। फिर मैंने नोज़ पे लगाया और यहाँ लास्ट में लगाया। उसके बाद आइज़ के मतलब ऐसे फॉरहेड पे भी लगाई थी, वैसे आइज़ के ऊपर ये आईब्रो के नीचे भी लगा लेना चाहिए हाइलाइटर। अभी तो मैं ब्लशर लगा रही थी, ब्लशर मैंने नोज़ पे और उसके नीचे लगा लिया ऐसे अच्छे से।
बाकी आपका फुल, आप कितना भी मेकअप कर लो, जब तक लिपस्टिक ना लगाओ तब तक आप अनकम्प्लीट हो, तब तक कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आप मेकअप कराने आए हो या भूत लग रहे हो, चुड़ैल लग रहे हो, क्या ही लग रहे हो, जब तक लिपस्टिक नहीं लगाओ तब तक फुल ग्रेस का कुछ मतलब ही नहीं बनता, कुछ समझ में ही नहीं आता आपका मेकअप हुआ कैसे है एक्चुअली, वो लास्ट में ही जाके पता चलता है। फिर मैं इसमें से हाइलाइटर निकाल रही थी और फिर मैंने कुछ ऐसे हाइलाइटर दोनों साइड लगा लिया। गाइज आप अपने जो फेस हाइलाइटर नहीं, फेस, हाँ जो फेस का वो होता है, क्या बोलते हैं यार, नाम ही नहीं याद आ रहा यार, मतलब हाइलाइटर आईज़ के ऊपर भी ऐसे लगा लेना चाहिए। और फिर उसके बाद देखो मैं कैसे करी, दूसरी आईज़ के ऊपर भी यहाँ से हाईलाइट होता है ना आईब्रो, मतलब आईज़ बहुत डिफाइन होके आती है, बहुत ज़्यादा डिफाइन होके आती है, तो फिर बहुत ही मतलब क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे ब्राइडल जैसे मेकअप, ऐसा लगता है नेचुरल मेकअप लगता है, बहुत अच्छा क्लियरेंस वाला हो जाता है। मैं बहुत अच्छे से सेट करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद अपर लिप्स के ऊपर भी हाइलाइटर थोड़ा सा अप्लाई कर रही थी और फिर उसके बाद मैं आई थिंक लिपस्टिक ही लगाने की तैयारी कर रही हूँ। फिर मैं लिप लाइनर लगाती हूँ। आप ऐसे आउटलाइनिंग बना लोगे ताकि लिपस्टिक ऐसे बाहर ना जाए, फैले ना, बिल्कुल शेप में, परफेक्ट शेप में लिपस्टिक लगाने से बहुत ही अच्छा होता है, वरना कभी इधर हो जाती है कभी उधर हो जाता है तो फिर बहुत बेकार सा लगता है, और फिर छोटा हो तो वो इधर उधर और फैल जाता है और अच्छे होने की जगह और बिगड़ जाता है, कभी ऐसा कुछ हो जाता है। तो फिर उसके बाद ऐसे जब आउटलाइनिंग कर लो तो मेरी लिपस्टिक गायब हो गई थी, मैं कैसे ढूंढती हूँ। इसीलिए मेकअप को करने से पहले मेकअप सेट करके रखो कि आपको कोई मुश्किल ना हो। फिर मैंने ऐसे थोड़ी सी ड्रेस से या साड़ी से अनमैच्ड लिपस्टिक लगाई। वैसे मेरे फेस पे मुझे लगता है ऐसे मतलब थोड़े पिंक या रोज़ से कलर की लिपस्टिक होती है ना कलर शेड में, मेरे ऊपर वही सूट करता है तो मैं यही लगाती हूँ। बाकी आप लिक्विड भी लगा सकते हो, स्टिक वाली भी लगा सकते हो, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल फील करो आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने अच्छे से उसको अप्लाई किया और लिप्स को बार बार ऐसे करी थी वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद गाइस फिर मैं इसे साफ़ कर रही थी जो इधर उधर फैला हुआ था, तो फिर मैं उसको अच्छे से वो लेके साफ़ कर रही थी कहीं इधर उधर ना आपको मेरा मेकअप धीरे धीरे कंप्लीट लुक में दिखने वाला है। फिर मैंने लगाई बिंदी, उसके बाद मैंने लगा ली थी ये बिंदी। उसके बाद क्या करती हूँ, देखो देखो खुद को ही देख रही थी मैं सुंदर लग भी रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। इसके बाद गाइस फिर मैं देखो क्या करती हूँ, आप भी देख लो, कहीं ऐसे सोचो कि मैं क्या ही बोली जा रही हूँ। फिर गाइस ये आई लैसेस था, मैंने मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया था। इसका लिंक वैसे मैंने इससे पहले जो व्लॉग आया मैंने उसमें डाल दिया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। बिल्कुल सही आया था और रीज़नेबल प्राइस में था। मैं इसको खोल रही थी तो खुल नहीं रहा था, समझ में नहीं आता। मैंने इसको दोबारा एक बार मैंने इसको खोल के देखा था, पता नहीं फिर दोबारा कहाँ से कैसे चिपका दिया, ये खुल ही नहीं रहा था तो बहुत मुश्किल से मैंने इसको फाड़ दिया। फिर जब ना खोले तो फाड़ दिया। वैसे बहुत जल्दी जल्दी होती, कौन इतना इंतज़ार करते कि उसको सही सलामत खोलो और फिर वैसे ही पैक कर पाओ। तो ये इसमें से मैंने एक निकाला। और गाइस एक तो मतलब इसको आप 2-3 टाइम्स ऐसे यूज़ कर सकते हो बिना गम के, बिना एक्स्ट्रा गम के। अब बस निकालो और चिपका लो और फिर यूज़ करने के बाद आप फिर से इसमें रख सकते हो। मतलब 3 टाइम तो 2 टाइम तो फिर 100% है कि यूज़ हो जाएगा। फिर मैं ऐसे इसको चिपका रही थी, बट मतलब एक हाथ, मतलब दोनों हाथ से अगर पकड़ के करना तो बहुत ईजिली हो जाता है, बट मैं एक हाथ से करती थी क्योंकि मेरा मिरर छोटा था। मैं बिल्कुल अच्छे से आराम से बैठ के इसको लगाने की कोशिश करी थी, बट बहुत मुश्किल हुई। तो आप इसको मतलब खड़े होके मिरर में अच्छे से देखिए कि दोनों हाथों से आप हेल्प ले के कर सको, तो ऐसा हो जाता है। वैसे ईज़िली हो जाता है, बट मुझे बस ओनली मिरर की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी गाइस, मैंने लगाया मिरर को, मैंने ऐसे बेड पे नीचे रखा, फिर मैंने इतनी मशक्क़तों से लगाया इसको, पर लगा ही लिया था लास्ट में। गाइस देखो ये मेरा मजाक, फिर वो नीचे गिर गया क्योंकि वह अच्छे से ऐसे प्रेस नहीं हो पा रहा था। मैं ऐसे ऐसे एक हाथ से लगा रही थी तो एक साइड से लगा रही थी, दूसरी साइड से निकला जा रहा था। फिर बाकी देखो आगे क्या क्या होता है, लगता भी है कि नहीं लगता है। इतना ट्राई कर लिया बट नहीं लगा था, बहुत मुश्किल होता। बट वो जिद्दी तो हम भी जिद्दी, हम भी अड़के बैठ के चलो देखते कैसे ही नहीं लगते, लगा के ही जाना है। तो फिर मैंने ये देखो गाइस एक हाथ में ऐसे लगाया
और सेट किया। फिर मैं उसको दोनों साइड से प्रेस करी थी। कॉर्नर से प्रेस करना बहुत कंपलसरी होता है ना, वरना वहाँ से निकलने लग जाए तो कभी निकल जाएगा। फिर लोग पूरी सभा में ऐसा ना कि एक पल के कैसे हैवी लग रही हो, दूसरी लाइट लग रही हो। तो फिर ऐसे मैंने एक आइज़ में तो लगा ही लिया गाइस, देखो प्रेस करके एक में लग गया, फिर दूसरे में बहुत इजीली लग जाता है। मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल नहीं होती है दूसरा जब मैं यूज़ कर रही होती हूँ तो। उसके बाद गाइस देखो, अब जैसे मैंने इसमें ट्राई किया है कि ऐसा नहीं होता कि एक साइड आइज़ में कुछ भी हो, मेकअप हो गया, आईलाइनर हो गया, काजल हो गया, उसमें बहुत परफेक्टली लग जाता है, दूसरे में उतने अच्छे से हम नहीं अप्लाई कर पाते हैं। बट फिर भी गाइज मैंने ये दूसरी निकाली। और गाइज आप देखो, जब मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई थी तब मेरा फेस कैसे, तो मैंने लिपस्टिक आई लैसेस लगा लिया तब मेरा फेस कैसे है। उसके बाद ज्वेलरी पहन लो तो फिर बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाते हो बिना सब कुछ किए। आप बिल्कुल मतलब लगता है जो पहले से क्यूट है वो लगेगा, बट जो फुल मेकअप लुक और ज्वेलरी का होता है ना, वो सब कुछ कंप्लीट होने के बाद ही समझ में आता है। तो ये मेरा थोड़ा सा मेकअप और आई लैसेस कम्प्लीट होने वाला था। उसके बाद गाइस देखो, ये मैंने दोबारा मतलब ऐसे थोड़ी मुश्किल हो रही थी कि सिर्फ मिरर करके, वरना इतना नहीं होता है। या फिर आइस का एक मशीन से जो प्रेस करने के लिए आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उससे बहुत ईजिली प्रेस हो जाता है और इतना टाइम नहीं लगता, तो आप अपना टाइम बचा सकते हो उसको यूज़ करके। और कई बार ऐसे मीशो में सेट के साथ ही मिलता है, गम भी होता है, आईलैसेस भी होता है, और वो मतलब इसको प्रेस करने वाला जो होता है वो भी होता है। तो गाइज ये देखो मैं कैसे प्रेस करके बैठी थी, क्योंकि इसमें मेरे पास वो नहीं था, इसमें था है मेरे पास बट यहाँ नहीं था। तो मुझे लगा दोबारा वही चीज़ क्यों लेनी जो एक पहले से पड़ी है। तो फिर मैंने उसमें पैसे अपने इन्वेस्ट नहीं किया, अपने पास ही रखा है बचा बचा के। आप भी ऐसे रखो, एक चीज़ को दो बार नहीं लो। फिर मैं आईलाइनर लगा रही थी तो आई लैसेस थोड़े बड़े थे तो प्रॉब्लम आ रही थी खुद से लगाने में, तो मैंने कॉर्नर पे ही लगा लिया, पूरा नहीं लगाया। वैसे इसमें पता नहीं चलता है, पर लगा लो तो थोड़ी और अच्छी सी ग्रेसफुल और क्लियरिटी के साथ आईज यूनिक सी लगती है। फिर मुझसे नहीं बना, मैंने ट्राई किया तो फिर मैंने कॉर्नर पे लगा के बाकी छोड़ दिया था लास्ट में ही। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और बहुत लोग ऐसा अप्लाई करते हैं, मैंने देखा है, तो मैं भी ऐसे ट्राई करी थी। और वैसे ऐसा कुछ भी नहीं पता चला कि मैंने फुल आइज़ पे अप्लाई नहीं किया है। तो फिर आप हाफ भी कर सकते हो, फुल भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। मुझे पॉइंटल अच्छा लगता है तो मैं पॉइंटल ही बनाती हूँ आईलाइनर मोस्टली। उसके बाद मैंने अपना आईलाइनर रख दिया पॉइंटली बना के, फिर मैंने मस्कारा लगाया। मस्कारा लगाना बहुत कंपलसरी होता है कि जो आपकी आईलैशेस नकली और असली होती है दोनों को एक में चिपक जाना चाहिए, वरना एक ऊपर होती है एक नीचे होती है। और वैसे मतलब इसको लगा के अच्छे से सेट कर लेना चाहिए, अपर और लोअर दोनों लेसेस अच्छे से सेट कर लेना चाहिए मस्कारा। और गाइज मस्कारा ना मतलब लुक तो अच्छा था, बट वाटर प्रूफ मोस्टली अगर आप थोड़े देर के लिए मेकअप कर रहे हो, हम लोग वीडियो शूट करने के लिए या आधे घंटे के लिए, तो ना लगाओ। नकली पे लगा लो, असली पे ना ही लगाना चाहिए, क्योंकि जो वाटर प्रूफ होता है उससे पलके बहुत टूटती हैं तो बहुत लाइट वेट हो जाती हैं। और फिर मैं ये लोअर लेस पे अप्लाई कर रही थी, आप भी कर सकते हो। जितने क्लियरेंसी और आराम से ये करोगी तसल्ली के साथ, उतना अच्छा मेकअप होगा आपका। उसके बाद मैं गाइस इस पैस उसको पकड़ के मुश्किल होती, बट फिर भी मैंने पूरा मेकअप अपना इस छोटे से मिरर के थ्रू करा है। इसी का मैंने साथ नहीं छोड़ा, हार नहीं मानी, और फिर मैंने पूरा मेकअप इसी से कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने ये लगा लिया था। मोस्टली मेरा लुक डन था। ये मेरी साड़ी पर का ब्लाउज था। गाइस साड़ी मेरी नहीं थी, मम्मी की थी, तो मैं उसको बस सामान सेट करके बस आपको ब्लाउज़ दिखा रही थी। और ये फिर साड़ी थी जो मैं पहन के 5 मिनट्स में आती हूँ आपके पास। तो मैंने ये साड़ी पहन ली। साड़ी ट्यूटोरियल मैं अलग से व्लॉग में डालूंगी। फिर मैंने ये हेयर स्टाइल पे मांग टीका लगाया। कैसे मैं कितना सिंपली और इजी सा वो मैंने मतलब देखो हैक, देखो मेरा हेयर स्टाइल हैक देखो। बस मैंने वो ऐसे वाली वो लगाई और फिर पीछे बन बनाया, यहाँ से आप बाल आइस मतलब आगे थोड़ा लूज़ कर लिया। वो मेरा हेयर स्टाइल 2 मिनट में डन। फिर मैंने देखो क्या किया, यहाँ से मैं टेप ले रही थी, डबल साइड वाली टेप, पता ही नहीं कहाँ गुम होगी, समझ में नहीं आता दिखने था। तो मैंने ये लगाने की कोशिश की, बट इसमें मैं फेल हो गई। ये नहीं चिपक रहा था, इनविजिबल टेप थी। तो ये गाइस टेप थी, टेप टेप टेप।
इसको चिपका रही थी गाइस, ये फिर निकल गया वहाँ से, तो निकल गया, यहाँ भी नहीं चिपक रहा था, फिर भी मैंने इसको हेयर पिन के थ्रू किसी तरह सेट कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ से क्लिप ले रही थी, उस पर टिप टॉप वाली क्लिप ले रही थी। अब मतलब ऐसे जो कौन सी क्लिप होती है दूसरी वो भी ले सकते हो। फिर मैंने हेयर स्टाइल पे क्या किया था, फटाफट ऐसे सिंपल जूड़ा बनाया, और वो बना बनाया जूड़ा था कुछ गजरा टाइप का, वो मैंने उसके ऊपर लगा लिया था। और बाद में मेरा पोपट हो गया था, वो ढीला हो गया था। अब अच्छे से सेफ्टी पिन से उसको वो कर लो कि ना जा हटे ना वहाँ से। फिर मैंने एक दो सेफ्टी पिन ली, पहले जूड़े के ऊपर लगाया, द सिंपल हेयर वाले जूड़े के ऊपर, फिर जो नकली हेयर जूड़ा ले रहे। ठीक है, इसमें जो मैंने ये नकली सा वो लिया था, फिर वो मैं पहले मैं बाल को अच्छी तरह सेट करती थी, ऐसा ना जो लूज है गाइस, मेरे बाल ही बहुत हल्के हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है। फिर ये नेट होता है, आप जूड़े के ऊपर डालो और लास्टिक लगी होती है उसको टाइट करो, फिर आपका बन ईजी सा और यूनिक सा 2 मिनट में ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इस पर भी जूड़ा पिन या हेयर पिन लगा लो, अच्छे से सेट कर लो कि गिरे ना, आपका मस्त सा और यूनिक सा हेयर लुक और आपका लुक दोनों बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इयरिंग्स पहनी मैंने, देखो कब पहनती, ये बाल ही नहीं सेट हो रहा था, पता नहीं कितना ही टाइम लग रहा था। फिर गाइस वेट 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 वेट, जब आप अच्छे से सेट कर लो, फिर मैंने ये आगे से अपने बाल पहले एक बार बनाओ, उसके बाद बिगाड़ो, बस यही होता है। जब तक बिगड़े नहीं होते तब तक मुझे अपना लुक अनकम्प्लीट लगता है। उसके बाद मैंने ज्वेलरी पहनी, ये मैंने बहुत मुश्किल से बाल बना लिया था, उसके बाद डालना मुश्किल हो रहा था, फिर भी मैंने किसी तरह डाला। तो गाइस इसको आप हेयर स्टाइल बनाने से पहले ही पहन लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये तो फिर भी किसी तरह आ गया, कोई कोई नहीं आता, तो ऐसी गलती आप मत करना, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसको फिर मैं टाइट कर रही थी अपने अकॉर्डिंग, जितने में आप कंफर्टेबल, जितने मतलब लूज़ या टाइट या फिटिंग में आप कंफर्टेबल वो फील करो, उतने में आप सेट कर सकते हो उसको। और ये पिंक या रेड के साथ ग्रीन का तो बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन और ग्रेस जाता है। फिर मैंने इयरिंग्स पहने, इयरिंग्स का वो निकाल रही थी, फिर मैंने कुछ अपने इयरिंग्स पहने। इयरिंग्स के बिना गाइस कोई मेकअप ना करो, ज्वेलरी ना पहने, तो इयरिंग्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मोस्टली नॉर्मल से ड्रेस पे भी लोग डाल के ही रखते हैं, तो जब तक कान में झुमका नहीं तब तक कोई ठुमका नहीं। उसके बाद फिर दूसरे कान में भी डाल रही थी मैं, फटाफट ये हो गया था गाइस कुल। ये मेरा फाइनल लुक, बस इयरिंग्स के बाद ये लास्ट मेरा फाइनल लुक था। बाकी आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत सारा लाइक प्यार और सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा लुक आपको कैसा लगा। थैंक